हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। गाइज, आप लोगों के लिए जो खुशखबरी रही है टीसीटी के जो रिजल्ट आया है उसी के साथ एक बैड न्यूज में कि 122 अंक के जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया उसका नाम नहीं आया। तो ये कैसे किया गया भाई? तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो एक धोखा ही है वो रिजल्ट। अभी आपको मैं वो लिस्ट में दिखा दूंगा भाई कैसे क्या चीज चल रहा है, क्योंकि आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो वहां पर क्या है कि टोटली रोल नंबर डाले गए, आपको स्कोर कार्ड नहीं दिया गया, कट ऑफ नहीं दिया गया। तो इसमें आपका क्या कहना है वो आप समझ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको वो डाटा दिखाता हूं कि 7400 बच्चे जो सिलेक्ट किए गए उसमें 3800 से ज्यादा बच्चे भी बाहर हो जाएंगे। तो इस डाटा को आप समझिए और फिर आप अपने विचार को कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई आपके विचार क्या कहते हैं कि ये फ्रॉड है या नहीं है। भाई मेरा तो यही मानना है कि ऐसा कुछ है। तो उम्र एकेडमिक कम अंक वाले तो 3800 से ज्यादा बच्चे हो जाएंगे बाहर, क्योंकि इन्होंने यही बोला है कि जब डीवी के बाद हम जो फाइनल सिलेक्शन लेंगे, फाइनल सिलेक्शन, तो वो फाइनल सिलेक्शन हम करेंगे किसके बिहाफ पे? तो एज के बिहाफ पे एज देखेंगे और उनका मेरिट यानी कि ग्रेजुएशन में उनके क्या देखेंगे, मार्क्स देखेंगे, उसके बिहाफ पे हम उनको छाटेंगे। इन्होंने ये बोला कि भाई एक सीट पे, एक वैकेंसी पे बहुत सारे बच्चे इनके मार्क्स सेम आ गए तो हमने उन सभी को रखा हुआ है यहां पे। ये बात इन्होंने क्लियर बोली है। बट क्या सच में ऐसा है? इस चीजों के हमें समझने की जरूरत है। क्लियर? अब यहां देखिए कि सेवा शिक्षा 2022 प्रशिक्षित 3539 पदों के लिए 7400 बच्चों का मार्क्स पास हो गए। अब जो 3800 बच्चे यार जिनकी माँ बाप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यार मेरे बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया, वो बच्चा भी उम्मीद लगा के बैठा है कि फाइनल उसका सिलेक्शन हो चुका है, वो बच्चा भी अगर फाइनल उम्मीद लगा के बैठा है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों में से 3800 अभ्यर्थी जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं दुखदाई पल होगा जब उनको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है उन्होंने मार्क्स स्कोर कितना किया, कितना स्कोर किया। अभी 122 अब दिखाऊंगा, अभी पढ़ के सुनाता हूं आपको। तो 3800 से ज्यादा अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षा के बाद अंकित अंतिम चयन सूची से बाहर हो जाएंगे। एक समान अंक होने के कारण नियमानुसार उम्र के आधार पर अंतिम चयन होगा और एकेडमिक अंक उनके देखे जाएंगे। शिक्षा सेवा चयन 30 जून को इस भर्ती की लिखित परीक्षा पर नाम जारी किए। अपना अनुक्रमांक देखकर कई अभ्यर्थियों ने अपने चयनित होने की सूचना इंटरनेट मीडिया से विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपलोड कर दिया। हालांकि बाद उन्हें स्पष्ट हुआ कि अभी अंतिम चयन नहीं हुआ, शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया। देखो खुशी तो होती है ना यार कि यार मेरा नाम आ गया, चल यार हो गया यार दोस्त है, पार्टी चल रही है भाई, पता चला अभी फाइनल यार हुआ ही नहीं है, तो फाइनल में कहीं बाहर हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो अंक के कई विषयों के अंतिम कट ऑफ अंक कई अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टेड हुए। कुछ विषयों में यह संख्या 200 तक है, संख्या 200 तक है। ऐसे शॉर्ट लिस्टेड के 1.5 गुना अभ्यर्थी आयोग कार्यालय से लेकर 17 जुलाई के मध्य विषयवार बुलाया गया है, जिसमें अलग अलग मिलेंगे भाई। तो अब ये तो थी भाई रिजल्ट की बात, अब आते हैं थोड़ा काम की बात। बिना फाइनल उत्तर कुंजी परिणाम के अभ्यर्थियों ने उठाए प्रश्न। अब स्टूडेंट कर रहे भाई आंदोलन, प्रोटेस्ट। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल में शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि संस्कृत विषय में सामान्य श्रेणी में 122 प्रश्न हल करने वालों का चयन नहीं हुआ। 122 क्वेश्चन सॉल्व किया, 122 पे भी आंसर उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरिट में भाई नाम नहीं आया। अगर ऐसा है तो भाई कहीं ना कहीं तो खेला है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है भाई। 122 भाई बहुत ज्यादा है, 122 बहुत ज्यादा है जनरल में, 122 क्लियर। 122 पर, तो 122 पर अगर सिलेक्शन है तो कट ऑफ कितनी गई? 123, 124 या फिर 125, ये तीन ही मार्क्स बचते हैं फिर, 123, 124 या फिर 125। तो एक आधा गड़बड़ तो वैसे भी हो जाता है भाई ऊपर नीचे भरने में। तो यार सारे टॉप पर बैठे होंगे,
या तो सारे टॉप पर बैठे हैं या फिर कुछ अंदर अंदर चल रहा है। तो 122 हल करने वाले का भी चयन है। यही स्थिति कई और विषयों में है। अधिक मेरिट को लेकर प्रश्न किया गया कि विषयवार कट ऑफ अंक क्यों नहीं जारी किया गया, 1.5 गुना अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया गया है। उन्होंने बिना फाइनल उत्तर कंजी की परिणाम घोषित किए जाने के लिए अभ्यर्थियों के अन्याय बताया और मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने से शॉर्ट लिस्टेड किए गए बावजूद प्रतियोगी को अपने चयन को लेकर असमंजस में है। कहा कि टीजीटी चयन आधार पर केवल लिखित परीक्षा थी, साक्षात्कार नहीं था, इस कारण अंतिम उत्तर कुंजी जारी करनी चाहिए थी, घोषित होना चाहिए था। मैं यही बात आपको बार बार कह रहा हूं भाई कि स्कोर कार्ड आपका होना जरूरी है। आपके पास ये भी जरूरी है। आपने देखा होगा रेलवे का देखो, एसएससी का देखो, वो क्या देते हैं कि भाई आप अपना ये क्वेश्चन दे देंगे आपको, भाई क्या गलत है गलत सब कुछ चेक कर लो भैया। तो आप क्यों नहीं कर रहे भाई? जब एक ही पेपर पे आप एग्जाम ले रहे हो तो आप भी दे सकते हो, बच्चे को स्कोर कार्ड दो ना यार। उनको गलती तो पता चले कि उन्होंने गलत किया क्या है, गलती पता चले। 4 साल बाद एग्जाम करा रहे हो यार, और उसके बाद आप कुछ बच्चों के हित में भी आपका फैसला नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखो, अब सिंपल सी बात है, 122 गई है और यही हर एक सब्जेक्ट के साथ बुरा हाल है। इंग्लिश के बच्चे थे भाई, इंग्लिश वाले बच्चे भी कह रहे थे कि भाई नहीं सर इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी। अरे भैया कट ऑफ तो जानी है ना, जब जब अंदर अंदर चले तो बहुत सारी चीजें कट ऑफ जाएगी। तो इंग्लिश की भी बात कर रहे थे वो कि इंग्लिश में कट ऑफ कैसे जाएगी। तो भाई कुछ भी हो सकता है ऐसा, इंग्लिश की है चाहे और चीजें हैं। तो इतना मेरिट हाई हर चीज का जा रहा है, साइंस का सबका मेरिट हाई गया है भाई, सभी का मेरिट हाई गया। तो क्यों गया वो आप लोगों के सामने अभी देखा हमने। 122 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ होगा 123, 124, 125 वालों का सिलेक्शन। तो ये और सारे से बहुत सारे कॉमर्स है, साइंस है, मैथ्स है, सब में हाई मेरिट गई है भाई, सभी सब्जेक्ट में हाई मेरिट ही गई है, कम मेरिट नहीं गई है। तो जिनके भी उसमें नाम है भाई तो खुश होइए, बट ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि 3800 बच्चे बाहर भी किए जाने हैं अभी, तो उसका भी ध्यान में रख के खुश होइएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि खुशी का पल है आपके लाइफ में। और जिन भी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं रुक जाता, इस बार नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो घबराइए नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर से जो नई भर्ती आ रही है 16,114 वैकेंसी आ रही है आप लोगों के लिए, जिसमें टीजीटी की वैकेंसी है, वही 2700 प्लस वैकेंसी ये पीजीटी की वैकेंसी है। तो इसके लिए आप फाइट कीजिए और यहां तैयारी कीजिए, जिसमें आपको टीजीटी 16,114 और 2700 पीजीटी की पद आ रहे हैं, जो आपका 120 दिन के अंदर यानी कि 3 से 4 महीने में एग्जाम हो जाएगा आपका। तो इसके लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है गाइस इस टाइम पूरे मन में है कि आपको पेपर कराए, रिजल्ट दे, सिलेक्शन दे, नौकरी दे। क्लियर गाइस? तो बने रहिए नेक्स्ट टाइम के साथ, नेक्स्ट टाइम तैयारी करते रहिए, बने रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।